शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। ये दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं एएसएससी का के लिए जो डिस्कशन क्लास है उसका नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा ये नहीं देखता। जमाना तो जिद और जुनून देखता है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्लास है प्रैक्टिस सेट 5 है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पूरा नहीं पढ़ना है। रॉन्गली स्पेल्ड क्या समझे? जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ढूंढते हैं। डेविलिस, डेविलिस मीन्स क्या होता है? शैतानी। डेविलिस मीन्स क्या? शैतानी। और ये स्पेलिंग भी सही है। डिवाइस मीन्स क्या? उपाय। डिवाइस मीन्स क्या? उपाय। स्पेलिंग भी ठीक है। डेविएशन मीन्स क्या? ध्यान भंग या विचलन। डेविएशन मीन्स क्या? ध्यान भंग या विचलन। अब देखिए स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है इसमें मिस्टेक है। इसका होगा DAVIOUS। और डेवियस मीन्स क्या होता है? बहुत बुरा। इसका मीनिंग होता है बहुत बहुत बुरा। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है रॉन्गली स्पेल्ड। वही समझे जो इससे पहले समझाया था। स्पेलिंग मिस्टेक देखना है। किसमें स्पेलिंग मिस्टेक है? इवेपोरेशन मीन्स क्या? वाष्प उत्सर्जन। इवेपोरेशन मीन्स क्या? वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। और स्पेलिंग मीन्स क्या? सही है। एस्टेब्लिश मीन्स क्या? स्थापित करना। एस्टेब्लिश मीन्स क्या? स्थापित करना। स्पेलिंग भी सही है इसमें। इसेंशियल मीन्स क्या? जरूरी। इसेंशियल मीन्स क्या? जरूरी। स्पेलिंग भी सही है। और इवेल्युएशन स्पेलिंग मिस्टेक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है? देखिए इसका स्पेलिंग होगा EVALUATION। और इसका मीनिंग क्या होता है? मूल्यांकन। इसका मीनिंग होता है मूल्यांकन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। और प्रत्येक का जो मैं मीनिंग बताता हूँ उसको आप लिख लेंगे, खूब अच्छे से याद कर लेंगे। समझ गए? और नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि वीडियो पॉज करके और उसको खूब रट्टा मार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए फिंगर ब्लैंक्स देखे, क्या समझे? भरने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश फ्रॉम डैश और मार्च। तो क्या समझे कि मैं वापस होने की उम्मीद करता हूँ। और यह जगह का नाम दिया हुआ है। तो किसी जगह से वापस होना, किसी जगह से वापस होना, तो वहां यूज करते हैं फ्रॉम। क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। ऐसे हम लोग बचपन में बोलते थे कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम यूज करेंगे। यहाँ होगा फ्रॉम। और ये डेट दिया हुआ है। जब डेट दिया हो तो प्रयोग करते ऑन। जब डेट दिया हो तो प्रयोग क्या करते हैं? ऑन। तो फ्रॉम ऑन ढूंढना हमें। तो यहाँ फ्रॉम ऑन है, तो आंसर हमारा क्या होगा? फ्रॉम ऑन। क्या होगा? फ्रॉम ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है, वही समझे कि भरने वाला है। पहले पढ़ लीजिए। क्या? आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्वाइट। यहाँ बोल रहा है प्रैक्टिस के
3 महीने बाद, प्रैक्टिस के 3 महीने बाद, अब देखिए यहाँ से यहाँ में नाव है, जब भी नाव देखिएगा समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, वह सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और नहीं तो सेंटेंस चलेगा प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट वर्ब जानते हैं ना, एम इज आर हो गया, हैव हैज हो गया, है ना, डू डज हो गया, क्या मेन वर्ब प्लेज गोज, इस तरह। तो सेंटेंस चल, या तो जिस सेंटेंस में ना हो वह सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तो सेंटेंस प्रो चलेगा, और सेंटेंस प्रो चलेगा प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए ऑप्शन देखिए, कैन ये प्रेजेंट, ठीक है, शुड जो है सेल का पास्ट शुरू होता है, सेल का पास्ट शुरू होता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट हमें जाना नहीं है, प्रेजेंट में चलना है। कैन ये हो सकता है, ये होगा ही, यानी होने की संभावना है। कुड, कैन का पास्ट कुड होता है, कैन का पास्ट कुड, तो हमें पास्ट में जाना नहीं है। तो अब जो ए या सी में इसको चुनना है। तो ये पहले क्या बोला, प्रैक्टिस के 3 महीने के बाद मैं अब काफी तेजी से तैर, अब बता सकता हूँ बोले सकता नहीं हूँ, क्या 3 महीने बाद जो है क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, काफी तेजी से कर सकता है, इसलिए या कैन भरेंगे, क्या भरेंगे, कैन। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि 3 महीने प्रैक्टिस के बाद मैं काफी तेजी से तैर सकता हूँ। आंसर क्या होगा, कैन। हम लोग कुछ सेंस का भी हेल्प लेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एंटो बोल रहा है, क्या समझे, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। वर्ड यही है, स्टिंजी मीन्स क्या, कंजूस, स्टिंजी मीन्स क्या, कंजूस, ठीक है। काइंड मीन्स क्या, दयालु, काइंड मीन्स दयालु। मीन मीन्स क्या, मतलबी, मीन मीन्स मतलबी। जेनरस मीन्स क्या, उदार, जेनरस मीन्स उदार, और यानी जो दिला जो खुला दिल का होता है। और माइजर मीन्स कंजूस, माइजर मीन्स कंजूस, लेकिन माइजरली मीन्स क्या होगा, माइजरली मीन्स कंजूसी, माइजरली मीन्स कंजूसी। हमें ढूंढना है क्या, एंटो वर्ड ढूंढना है, एंटो वर्ड। तो यहाँ स्टिंजी मीन्स क्या, कंजूस, तो कंजूस का उल्टा क्या होगा, उदार। तो आंसर होगा जेनरस, क्या होगा, जेनरस। और बहुत स्टूडेंट तो कान में टिक लगाए थे, तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करेंगे, कुछ ध्यान में देंगे, समझ गए। तो जिस स्टिंजी का है क्या होगा, एंटो जेनरस, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक ग्रामेटिकल एरर देख लिए, तो आपको समझ होना चाहिए कि एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन यहाँ से आइदर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ आइदर देख रहे हैं, तो मैं बताया था, देखिए आइदर है ना, आइदर का पेयरिंग वर्ड होता है और, क्या होता है, और एक चीज और जान लीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ जो वर्ब होगा, देख रहे हैं जहां मैं लिख रहा हूं, यहाँ जो वर्ब होगा वो और के बाद जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब होगा। पहला नंबर तो आइदर है, तो आइदर का पेयरिंग वर्ड क्या है, और। जिस सेंटेंस में आइदर है उसके आगे और देखेंगे। और रहा वर्ब की बात, तो वर्ब जो होगा और के बाद जो सब्जेक्ट आती है उसके अनुसार क्या होगा, वर्ब होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, अभी क्या लिखा है, जस्ट वेट, जस्ट वेट। आइदर और के बाद देखेंगे ना, और के बाद देखेंगे, और है, और इसके बाद ये वर्ड है ना, यही ना सब्जेक्ट है। तो निकुंज कितना है, निकुंज एक व्यक्ति का नाम है, निकुंज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, निकुंज एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। जबकि आर आपका प्लूरल वर्ब है, आर जो है प्लूरल वर्ब, आप याद रखेंगे, आर हो गया, हैव हो गया, वेयर हो गया, आर वेयर हैव डू, ये सब प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब। हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ क्या होगा, इज, क्या होगा, इज। तो हमको मिस्टेक ढूंढना है, तो क्या हो जाए, आर गोइंग ढूंढिए, आर गोइंग यहाँ पर है, तो आंसर क्या, डी होगा, क्या ठीक समझे। सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, जबकि आर दिया हुआ है, आंसर डी होगा। और मैं एक नेक्स्ट पेज लेकर मैं पेयरिंग वर्ड कुछ बताता हूँ, और मैं इसलिए बार बार बताता हूँ जिससे कि आपको जो माइंड में बैठ जाए
और हमेशा हमेशा के लिए याद हो, और वही जो है अधिकतर आते रहता है। देखिए यदि आप देखते हैं नो सूनर, क्या देखते हैं, नो सूनर, इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, देन, क्या है, देन। ये मैं वन कहता हूं, देखिएगा, जस्ट वेट, वन नंबर हुआ। दूसरा देखिए, देखिए यदि आप हार्डली देखिएगा, हार्डली इसका पेयरिंग वर्ड क्या है, याद आता होगा आपको, इसका होता है वेन, क्या होता है, वेन। तीसरा देखिए, यदि आप देखेंगे नो सूनर, नोट ओनली, नोट ओनली, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा, बट एल्सो, क्या होगा, बट एल्सो। तीसरा देखिए, चौथा कि आप देखते हैं यदि द रीजन देखते हैं, क्या देखते हैं, द रीजन, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा, दैट, क्या होगा, दैट। फिर ये भी याद कर लीजिएगा, वेदर देखते हैं, वेदर, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा, और, क्या होगा, और। फिर 6 देखिए, देखते हैं आइदर, EITHER, आइदर का पेयरिंग वर्ड क्या होगा, और, क्या होगा, और। फिर 7 देखिए, नेदर, NEITHER, नेदर का पेयरिंग वर्ड क्या होगा, नोर, क्या होगा, नोर। 8 देखिए, आप देखिएगा एंड, एंड का पेयरिंग वर्ड क्या होगा, बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन। फिर यदि देखते हैं टू, टू का पेयरिंग वर्ड क्या होगा, फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम। ये सब जो है अधिकतर रिपीट होते रहता है, तो सब याद रखेंगे, समझ गए। और वीडियो पॉज करके यदि आप लिखे ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज कर इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए फ्रेज देखे, इडियम देखे, क्या समझे, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। और आप क्वेश्चन आपको यहाँ से, गेट आउट ऑफ हैंड, यही आपको क्वेश्चन है। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स क्या, नियंत्रण से बाहर, गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स क्या, नियंत्रण से बाहर। ढूंढिए, टू एक्ट इरेस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेवारी तरीके से काम करना, गैर जिम्मेदारी तरीके से काम करना, ये होगा नहीं। अनियंत्रित हो जाना, अनियंत्रित हो जाना, यही होगा। टू बी इनडिसिसिव, निर्णायक होना, निर्णायक होना, ये नहीं होगा। टू लूज करेज, हिम्मत खोना, हिम्मत खोना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं, तो ग्रामेटिकल देखे, क्या समझे, कॉमन मिस्टेक। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, नेदर, अभी बताया था ना, अभी लिखा हूँ 9 पेयरिंग वर्ड। देखिए नेदर हो, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होगा, नोर होगा। और देखिए इसके बाद सब्जेक्ट होगा, और यहाँ जो वर्ब आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ जो वर्ब आएगा, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है ना, नोर के बाद जो सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब होगा, इसके अनुसार वर्ब होगा। तो देखिए नोर के बाद क्या है, माय सिस्टर्स है, ये क्या सिस्टर नहीं, सिस्टर्स है, एक से ज्यादा है, तो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या प्लूरल वर्ब होगा। अब प्लूरल वर्ब क्या होता है, जैसे आर, वेयर, है ना, फिर क्या, हैव, डू, प्ले, रन, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, प्लेज हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए वेयर, क्या होना चाहिए, वेयर, जबकि वाज लिखा हुआ है। तो हमको ढूंढना है मिस्टेक ना, तो वाज इंटरेस्टेड ढूंढिए, यहाँ वाज इंटरेस्टेड है, तो आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी। और इसे जस्ट पहले भी तो बताया हूँ, है ना, आइदर, है ना, दैट इज, और फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है वर्ब। तो और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या आएगा, वर्ब आएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एंटो ढूंढना है, ऑपोजिट वर्ड। देखिए इम्पी केवल मीन्स क्या, दोष रहित, इम्पी केवल मीन्स क्या, दोष रहित, यानी उस पर कोई अनुसार कोई कसूर ना होना, समझ लीजिए।
इम्पिकेबल मीन्स क्या, दोष रहित, यहाँ लिखता हूं दोष रहित, यानी उसका कोई कसूर ना होना। फॉल्टलेस यानी दोष रहित, यानी उसका कोई कसूर ना होना, ये नहीं होगा। फॉल्टलेस मीन्स क्या, दोष रहित। अन, देखिए अन मीन्स क्या, नहीं, अन मीन्स नहीं। सली, सली मीन्स क्या, सुस्त, यानी सुस्त नहीं। सुस्त मीन्स क्या, फुर्तीला, इसका मतलब क्या होगा, फुर्तीला। इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट नहीं होना। अभी तो बता, देखिए इम मीन्स क्या होता है, नहीं। इम मीन्स क्या, नहीं। अन मीन्स क्या, नहीं। तो परफेक्ट नहीं होना, तो यहाँ क्या, इम, देखिए इम्पिकेबल मीन्स दोष रहित या पूरी तरह परफेक्ट होना, इसका होता है पूरी तरह परफेक्ट होना, परफेक्ट होना। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा। अब मेथोडिकल मीन्स क्या, काम करने, किसी काम को तरीके ढंग से करना, किसी काम को तरीके ढंग से करना, तो ऐसा होगा सी, क्या होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब वर्ड जो है आप लिखते रहेंगे और खूब अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इडियम कह रहा है, क्या समझे, इडियम फिर समझे। टू ड्राइव समन ऑफ द वॉल, इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा, ऑप्शन देख लीजिए। टू हेल्प समन डिफिकल्टी, टू डिस्टेंस, टू इरिटेट समन एवरी मच, टू फटन। टू ड्राइव समन ऑफ द वॉल यानी किसी को तंग करना, किसी को बहुत अधिक तंग करना। टू ड्राइव समन ऑफ द वॉल मीन्स क्या, किसी को बहुत अधिक तंग करना। टू हेल्प समन इन डिफिकल्टी, कठिनाई में किसी को मदद करना, ये नहीं होगा। टू कीप अ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना है, ये नहीं होगा। टू इरिटेट समन वेरी मच, किसी को बहुत अधिक चिढ़ाना, किसी को बहुत अधिक चिढ़ाना, ये होगा आंसर। टू फ्रैटन समन, किसी को डराना, किसी को डराना, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब समझिए, टू ड्राइव समन ऑफ द वॉल मीन्स क्या, किसी को बहुत अधिक तंग करना, ठीक है। बढ़ते आगे, आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी पढ़ते हम लोग साइंस में, है ना, स्पीड, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मीन्स क्या, वेग होता है। वेलोसिटी मीन्स क्या, वेग। और वेग क्या बोलते हैं, एक निश्चित दिशा में जो हम लोग दूरी तय कर, एक निश्चित दिशा में जो हम लोग चाल होता है, एक निश्चित दिशा में जो हम लोग चाल होता है वो कहलाता है वेलोसिटी। और स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड मीन्स चाल, लेकिन निश्चित दिशा में ना होकर एक वृत्तीय या घुमावदार में जो होती है, जो हम लोग चाल होता है, वह कहलाता है स्पीड। ये तो साइंस का मैटर है। तो वेलोसिटी मीन्स क्या, वेग, स्पीड मीन्स क्या, चाल, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब फ्लाइट मीन्स क्या, उड़ान, रेस मीन्स क्या, दौड़, और हरी मीन्स क्या, जल्दी, हरी मीन्स जल्दी। इसका यादें कर लें वेलोसिटी का, है ना, साइनो क्या होगा, स्पीड, क्या होगा, स्पीड, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए एक क्या चीज है, यहाँ देखिए सब एस्टिट्यूड समझे, सब एस्टिट्यूड दे तो क्या समझेंगे, जो अंडरलाइन किया वर्ड है वह सही है, यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लाएंगे। यदि अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है यदि सही नहीं है, उसका स्थान पर क्या होना चाहिए वह ढूंढेंगे ऑप्शन में। तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ से है, आप यहाँ से यहाँ तक, तो क्या कर रहा है, पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हैड walked miles to take a dip at the confluence of the rivers गंगा एंड यमुना। देखिए आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, ये जो है ना, यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या अंडरलाइन किया हुआ है, और इसको देखना है कि सही है गलती है। तो चलिए मान लगाइए, देखते शुरू से। पीपल अराइव, देखिए पुलर सब्जेक्ट है, पुलर वर्ब है, पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब, या इसको एक तो तरीके से और देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 कॉन्टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 कॉन्टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो क्या समझे, सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है? सेंटेंस हमारा चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। सेंटेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो आगे भी क्या प्रेजेंट टेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हेड है, यहाँ V3 है, क्या हेड V3 होगा? जो प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो यहाँ प्रेजेंट वर्ब होना चाहिए। हेड क्या है? पास्ट वर्ब है। हेड क्या है? पास्ट वर्ब। हैव हैज क्या है? प्रेजेंट वर्ब है। तो यहाँ तो समझ में प्रेजेंट वर्ब होगा। और कुछ कोई हिंट्स है? नहीं। देखिए आर वॉकिंग, आर वॉकिंग, ठीक है, प्रेजेंट वर्ब है। वॉक यहाँ प्रेजेंट वर्ब है। हैड तो होगा नहीं, हैड तो होगा नहीं, और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। आप दो में दिमाग लगाइए कि आर वॉकिंग हो कि वॉक होगा। फिर से पढ़िए, पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। देखिए सेंटेंस चल रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्लस V1 V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस चल रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ भी प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए वॉक 4 माइल्स होगा। आर वॉकिंग क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इसमें जाएंगे नहीं, आंसर होगा बी, ए होगा नहीं। ठीक है, इस तरह पकड़िएगा आप भी। आगे रॉन्गली स्पेल्ड, क्या समझे? जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वही हमारा आंसर होगा। ए मिस्टेक है, देखिए इसका स्पेलिंग होगा RELIEV। रिलीव मीन्स क्या? राहत पहुंचाना या राहत देना। रिलीव मीन्स क्या? राहत देना। और देखिए स्पेलिंग मिस्टेक के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो साइनो इंटो याद करते हैं ना, उसी को स्पेलिंग के साथ याद कीजिए, तो अलग से जो रंगले स्पेल्ड के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रियल मीन्स क्या? क्षेत्र। रियल मीन्स क्या? क्षेत्र। और रिसिप्ट मीन्स क्या? रसीद। रिसिप्ट मीन्स क्या? रसीद। और रिक्रूट मीन्स क्या? नियुक्ति। रिक्रूट मीन्स क्या? नियुक्ति। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। और प्रत्येक वर्ड का जो मैं दो बोल रहा हूँ, तीन बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लेंगे और खूब अच्छे से याद कर लेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए सब एस्टिट्यूट देखेंगे तो क्या समझे? जहां अंडरलाइन किया उसमें दिमाग लगाना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक है। तो अंडरलाइन जो है ये तो किया गया नहीं है। आपको अंडरलाइन देखिए यहाँ से लेकर और आपको जस्ट वेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तो छोड़ दिया, इसे मैं कर दिया एग्जाम में, लेकिन एग्जाम आपको पहले से रहेगा। समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ दिमाग लगाना है कि ये सही है या इसके बदले क्या होना चाहिए। देखिए तो हम लोग को ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है, देन दिखाई दे रहा है, इसको देखते ही पता चल गया कि इसके पहले जो वर्ड होगा वह कंपैरेटिव वर्ड होगा। क्या होगा? कंपैरेटिव। तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। गुड कंपैरेटिव बेटर, याद किया ना? गुड का कंपैरेटिव बेटर, गुड का बेस्ट सुपरलेटिव क्या था? बेस्ट। तो यहाँ चाहिए देन देख लिए, तो हमको चाहिए कंपैरेटिव। तो गुड कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर होता है। तो बेटर इसमें है नहीं है, काटिए। बेटर इसमें नहीं है, बेस्ट किया है, बना सुपरलेटिव, ये नहीं होगा। यहाँ बेटर है तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। और डी तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा? सी। कैसे पकड़े देखे? तो आप भी इसी तरह एग्जाम में पकड़िएगा। ठीक है, आगे देखिए एंटो है। एंटो मीन्स क्या? उल्टा। एंटो मीन्स उल्टा। एमिएबल मीन्स क्या? मित्रवत। एमिएबल मीन्स क्या? मित्रवत यानी दोस्त। कंफर्टेबल मीन्स क्या? आरामदायक। कंफर्टेबल मीन्स क्या? आरामदायक। फ्रेंडली मीन्स क्या? दोस्ताना। फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना। होस्टाइल मीन्स क्या? शत्रु। होस्टाइल मीन्स क्या? शत्रु या दुश्मन। कोर्डियल मीन्स क्या? मित्रवत। कोर्डियल मीन्स क्या? मित्रवत। तो हमें ढूंढना है उल्टा मीनिंग वाला। तो यहाँ दोस्ताना, एमिएबल मीन्स क्या? मित्रवत, लिख देता हूं, इसका मीनिंग होता है मित्रवत और इसका मीनिंग होता है शत्रु, है ना, यानी दुश्मन। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, आगे देखिए सब एस्टिट्यूट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होगा। इंग्लिश जो है 50 है ना, तो 50 यदि क्वेश्चन है तो आपको बनना चाहिए। देखिए जैसे
50 क्वेश्चन यदि इंग्लिश है तो आपको बताता हूँ। इससे हम लोग जो है बहुत पहले की बात है, जब जब एसएससीजीएल का जब 200 क्वेश्चन हुआ करता था, तो 200 क्वेश्चन हुआ करता था, तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कितना कितना हो गया, जीएस पर जो है समय देते थे 10 मिनट देते थे, और इंग्लिश पर समय देते थे 15 मिनट, और रीजनिंग पर देते थे तो इसमें जो है 25 मिनट देते थे। कितना हो गया जो ये, तो 5 5 10 3 4 1 5 50 मिनट, और कितना बच गया उधर 70 मिनट। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो है इंग्लिश जो है बहुत कम समय में बनाया जाता है। और मैं भी जो टच करता हूँ, पहले जीएस टच करता हूँ, तब इंग्लिश, तब रीजनिंग, तब क्या, तब टच करता हूँ, और मैं टच करता हूँ, समझ गए। देखिए तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखिए तो क्या समझे, जो अंडरलाइन किया है उसमें देखना है हम लोग को। तो अंडरलाइन कौन किया हुआ है, सब में तो छोड़ा गया है। पहले देख लीजिए क्वेश्चन आपका कहाँ से कहाँ तक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है, समझ गए। और अंडरलाइन जो किया आपका, नोट ओनली सी ऑब्जेक्टेड, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है। तो देख लीजिए, तो नोट ओनली, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। नोट ओनली देख रहे हैं ना, नोट ओनली, इसका पेयरिंग वर्ड मैं बार बार लिखता हूँ, लिखता हूँ ना, इसका होगा बट एल्सो। क्या होगा, बट एल्सो। इसका पेयरिंग वर्ड होता है बट एल्सो। और इसके बाद देखिए इधर पेयरिंग वर्ड हुआ, और इसको दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक हो गया देखिए नोट ओनली, और यहाँ रहेगा सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट। अब फिर आगे क्या होगा, आगे बटल्स, कोई वर्ड फिर बटल्स होगा। तो यदि सब्जेक्ट से पहले नोट ओनली आए, यदि सब्जेक्ट पहले नोट ओनली आए, तो यहाँ प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस के अनुसार डू हो, डज हो, डिड हो, एम हो, इज हो, आर हो, जो भी हो यहाँ पर आता है। दूसरा होता है यदि आप सब्जेक्ट के बाद नोट ओनली प्रयोग करते हैं, नोट ओनली प्रयोग करते हैं, समझे। तो इसके अनुसार जो आता है वर्ब, वह इसके अनुसार ही आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है एक्स्ट्रा अलग से कहीं से आता नहीं है। लेकिन जब नोट ओनली सर्च पहले आए तो यहाँ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखिए यहाँ नोट ओनली है, तो बताइए सी और इसके बीच में क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो मिस्टेक यही है। और तब होना क्या चाहिए ना, तो देखिए तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस, प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड आता है, डिड। तो यहाँ क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिड। तो हम क्या ढूंढेंगे ऑप्शन में, नोट ओनली डिड सी, नोट ओनली डिड सी, तो नोट ओनली डिड सी, ठीक है। और जब यहाँ पर डिड आ गया तो यहाँ क्या V1 ही आता है, यानी भर का फर्स्ट होता है, तो ये सही है। यहाँ पर नोट ओनली डिड सी तो प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर V2 यूज कर दिया। जब डिड आ जाएगा तब यहाँ पर V2 कहाँ से आएगा, भर का सेकेंड फॉर्म कहाँ से आएगा। तो ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, आंसर क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। तो सब ध्यान देंगे, अब पॉइंट देकर अभी लिख लेंगे। रॉन्गली स्पेल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, वायलिन, ये स्पेलिंग सही है, वायलिन में वायलिन बोलेंगे। विजनरी, ये भी स्पेलिंग सही है। विजनरी मीन्स क्या, काल्पनिक, विजनरी मीन्स क्या, काल्पनिक। देखिए इसमें मिस्टेक है, ये क्या है, मिस्टेक। ये वर्ड होता है, याद करें, विशियस, VICIOUS, विशेष मीन्स क्या, बहुत बुरा। इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। और वेज मीन्स क्या, समुद्री यात्रा, वेज मीन्स क्या, समुद्री यात्रा, ठीक है। तो इस सब का मीनिंग मैं बाबा बोलता हूँ कि आप लोग जो वीडियो पहुंच के लिखते चलेंगे, है ना, इसे खूब याद करेंगे। उसमें वर्ड में कोई कंजूसी नहीं, खुले दिल से याद कीजिए, उसमें कोई रहम नहीं। समझना तो रूल समझेंगे, जो ग्रामर का रूल है, लेकिन वर्ड में तो कोई उपाय नहीं, वो याद ही करना होगा।
और याद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइनो है मिलता जुलता वर्ड, इक्वेट मीन्स क्या, सही सही, प्रिसाइज मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त या सही सही, प्रिसाइज मीन्स क्या, संक्षिप्त या सही सही, ट्रूथफुल मीन्स क्या, सच्चाई, ट्रूथफुल मीन्स क्या, सच्चाई, कंडेंस्ड मीन्स क्या, घना, कंडेंस्ड मीन्स क्या, घना, अब पेसिफाई मीन्स क्या, शांत करना, पेसिफाई मीन्स क्या, शांत करना। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर क्या होगा, ए। आगे देखिए, फिर ब्लैंक्स क्या समझे, खाली जगह भरना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से है, दिमाग लगाइए। देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, तो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप डैश अवे। समझिए, कह रहा है कि फ्लोर पर बहुत से कूड़ा कचरा था, फ्लोर पर बहुत से कूड़ा कचरा था। ठीक है, फिर इसलिए मैं संगीता से कहा डैश को हटा देने के लिए, डैश को हटा, तो क्या हटाने के लिए, कूड़ा कचरा, कॉमन सेंस की बात है, क्या हटाने के लिए, कूड़ा कचरा। तो कूड़ा कचरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, कूड़ा कचरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए पुराना क्या आता है, ईट, क्या आता है, ईट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ईट होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। और देखिए एंटो है कोहिरेंट मीन्स क्या, असंगत, क्या होगा, असंगत, समझ गए, असंगत होता है। कांस्टेंट मीन्स क्या, अचर, जो मैथ पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 क्या कांस्टेंट है, या स्थिर बोलते हैं। इलिजिबल मीन्स क्या, अयोग्य, इलिजिबल मीन्स क्या, अयोग्य होगा। कंसिस्टेंट मीन्स क्या, दृढ़, इसका मीनिंग एक और लीजिए, स्थिर, क्या होगा, स्थिर। और कांस्टेंट मीन्स क्या, दृढ़ होगा, दृढ़। इलॉजिकल मीन्स क्या, असंगत, इसका मीनिंग ये मैं यहाँ देखिए, कोहेरेंट मीन्स होता है संगत, क्या होता है, संगत, और इसका मतलब होता है असंगत, असंगत। तो पता चल गया इसका आंसर कौन होगा, इलॉजिकल, क्या होगा, इलॉजिकल। आप क्या बोला, एंटो कह रहा है इसका, वेरी का, वेरी मीन्स क्या, थका हुआ, वेरी मीन्स क्या, थका हुआ। ठीक है, क्यूक मीन्स क्या, तेज, क्यूक मीन्स तेज। मैं एक बार बताया था सर, देखिए समझिएगा, तेज का दो वर्ड होता है, एक होता है क्यूक होता है, ऐसे तेज का बहुत सा वर्ड होता है, लेकिन दो ये जो वर्ड है जो इसमें कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक होता है फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट। इसका प्रयोग करते हैं टाइमिंग, टाइमिंग के लिए, इसका प्रयोग करते हैं टाइमिंग के सेंस में, क्यू का प्रयोग करते हैं टाइम के सेंस में, और इसका प्रयोग करते हैं स्पीड के सेंस में, स्पीड के सेंस में। अलर्ट मीन्स क्या, सतर्क, अलर्ट मीन्स सतर्क। टायर्ड मीन्स क्या, थका हुआ, टायर्ड मीन्स थका हुआ। और रिफ्रेश्ड मीन्स क्या, तरोताजा, रिफ्रेश्ड मीन्स क्या, तरोताजा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, थका हुआ, और थका उल्टा क्या हुआ, तरोताजा। तो आंसर क्या होगा, डी, क्या होगा, डी। अब देखिए ग्रुप क्या है, यहाँ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ था, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें तो क्या समझेंगे, समझेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो क्या बोला, ए लार्ज है, बहुत से पेपर, सूखी घास और कॉटन का ढेर, बहुत से पेपर, सूखी घास और कॉटन का ढेर। इसका वर्ड क्या होगा, देखिए बैरल है, बैल क्या मात्रा है, जैसे मीटर सेकेंड मात्रा है, उसी तरह बैल क्या है, मात्रा है। और याद रखेंगे कि एक बैल इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखें 159 लीटर, 159 लीटर। बेल मीन्स होता है, बेली होगा बहुत से पेपर, सूखी घास और कॉटन का ढेर को क्या बोलते हैं, बेल। और गेल मीन्स क्या होगा, आंधी तूफान, गेल मीन्स क्या होगा, आंधी तूफान। जैसे क्रिस गेल से याद रखेंगे,
ग्रीष्म गेल क्या है, चौर छकाव क्या करते हैं, आंधी तूफान करते हैं। गेल मीन्स क्या, आंधी तूफान। और रिफ्रेश मीन्स क्या, तरोताजा। रिफ्रेश मीन्स क्या, तरोताजा। तो आंसर क्या होगा, बेल होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर द ब्लैंक्स मीन्स क्या, खाली जगह को भरे, खाली जगह को भरे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन है, आई फेल्ट समथिंग हार्ड डैश माई चीक। देखिए यहाँ फेल्ट देखे ना, इससे कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा। जो मैं पॉइंट लिखता हूँ ना, उसको आप भी याद लिख लीजिएगा। फील के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या V4 आएगा, समझ रहे हैं। फील के बाद या तो V1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या V4 आएगा, ये दो आता है, बाद में कोई आता नहीं है, समझ गए। इससे मुझे गर्मी लगती है, आई फील हॉट। मुझे भूख लगती है, आई फील हंग्री। यानी आई फील हंग्री तो हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि फील के बाद या तो V1 आ सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या V4 आता है, और कोई तीसरा आता नहीं है। तो यहाँ फेल्ट है, देखिए हीट है, ये हीट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और V1 है, ये हो सकता है। टू हीटिंग, टू हीटिंग नहीं होगा। यदि हीटिंग रहता तो V4 के ऊपर प्रयोग होता, ये नहीं होगा। टू भी हीटिंग नहीं होगा, टू हीट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, हीट। क्योंकि यहाँ चाहिए V4 या V1, जो V1 है, तो आंसर क्या होगा, हीट होगा। क्या होगा, हीट। आगे देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड, जो मिस्टेक ढूंढना है, कंपटीशन, स्पेलिंग सही है। कंपटीशन मीन्स क्या, प्रतियोगिता। कंपटीशन मीन्स क्या, प्रतियोगिता। एक्सप्लेनेशन, इसमें मिस्टेक है, इसमें क्या है, मिस्टेक। देखिए स्पेलिंग होगा एक्स प्लानेशन, और इसका मीनिंग क्या होता है, व्याख्या। इसका मीनिंग होता है व्याख्या, ठीक है। और एक्यूजिशन मीन्स क्या, प्राप्ति। एक्यूजिशन, देख रहे हैं, एक्यूजिशन मीन्स क्या, प्राप्ति। प्राप्ति कैसे लिखते हैं, देखिए ये होगा, प्राप्ति होगा। एल्यूमिनेशन मीन्स क्या, चमक या रोशनी। एल्यूमिनेशन मीन्स क्या, रोशनी होगा या प्रकाश होगा, क्या होगा, प्रकाश। तो आंसर कौन हमारा होगा, आंसर होगा बी। आंसर कौन होगा, बी। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, सबस्टिट्यूट, अंडरलाइन वर्ड ढूंढना है। अंडरलाइन जो है कौन है, अंडरलाइन जो आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ तक है। और अंडरलाइन जो है इसमें किया हुआ नहीं है, आपको ए अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, यहाँ तक किया हुआ अंडरलाइन, यहाँ तक क्या किया हुआ है, अंडरलाइन। यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में पहले से रहा होगा, या तो छोड़ दिया गया है, मैं आप अभी अंडरलाइन किया हूँ। तो देखना है कि आंसर क्या होगा। देखिए सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, जैसे 2 बजे से 5 बजे से, है ना, 2 तारीख से, 2020 से 2023 से, निश्चित टाइम होगा तो प्रयोग करते सिंस करते हैं। लेकिन सेंचुरी, सेंचुरी अनिश्चित है, सेंचुरी क्या, शताब्दी अनिश्चित है, इसलिए यहाँ 4 होगा, यहाँ क्या होगा, 4। तो हम ढूंढे 4, यहाँ 4 है, और देखिए ए तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, यहाँ ये 4 है। अब लफड़ा हो गया, सेंचुरी सेंचुरी तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब नाव है, क्या है, नाव, नाव, और इसमें भी नाव है, इसमें नाव है। अब चक्कर है बट का, चक्कर है मोर ओवर का, है ना। तो सेंस समझना पड़ेगा कि कुंभ मेला इलाहाबाद में, है ना, होता रहा, कुंभ मेला इलाहाबाद में होता रहा, है ना, और बहुत पहले से, बहुत पहले से। अब यहाँ छोड़िए क्या होगा, यही तो चैलेंज है। अब बोला बीते 2 दशकों में, बीते 2 दशकों में यह बहुत बड़ा आयोजन बन गया। बीते
बीते 2 दशकों में बहुत बड़ा आयोजन बन गया। तो यहाँ जो है बट होगा, क्या होगा, बट, है ना। ऑप्शन लगाइए, कुंभ मेला इलाहाबाद में होता रहा, कुंभ मेला इलाहाबाद में होते आया और बहुत पहले से, लेकिन अब बीते 2 दशकों में यह बहुत बड़ा क्या आयोजन बन गया। यहाँ बट होगा, तो बट इसमें है, इसमें बट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या, तो इस तरह शेष निकाले कुछ जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना है। और आप बोले सर इसके बीच में पैसेज नहीं आया, तो पैसेज जो है अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा पैसेज पढ़ते हैं और बहुत से टीचर सिखाते हैं पूरा पैसेज पढ़िए, जितना अच्छा से पैसेज पढ़िए तब नीचे आंसर दीजिएगा। तो वो क्या होता है कि उसको टाइम, तरीका तो ठीक है लेकिन टाइम लगता है। तो एक तरीका जो है बहुत बेहतर है, मैं उसके लिए अलग से क्लास बनाऊंगा। जो पैसेज छोटा या बड़ा हो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देख कर ही, है ना, ऑप्शन को समझ कर ही जो है हम लोग टिक लगाते चलेंगे। अब बहुत कम समय बन जाएगा, बनाने में बड़ी मन लगेगा, और जैसे पैसे आएगा आपका माइंड कहेगा वो ये तो मेरा ही अपना मार्क्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है अलग से पैसेज, क्लॉज टेस्ट और PQS, इसमें जो स्टूडेंट पजल खाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए मैं अलग से बनाता हूँ, तो उसके चिंता की जरूरत नहीं है। तो आपका जो क्या काम है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ये आपका अटेंडेंस है, ये जरूर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।